हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं। आई होप सो कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं रितेश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हम लोग डे बाय डे झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। उन्हें याद कैसे रखा जाए, तो उन्हें याद रखने के लिए इस क्लास के लास्ट में कुछ प्रीवियस डेज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं, ताकि झारखंड के करंट अफेयर्स हमें याद रहे। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को डेली देखते हैं। उन्हीं करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर दे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो करंट अफेयर्स डेली देख रहे हैं, वो करंट अफेयर्स आपको याद रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है। तो इस क्लास के लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। बात करेंगे इस क्लास के पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? इस क्लास का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा और पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। किस तरीके से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे? तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो ऑलरेडी दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले और डेली विजिट करके इस क्लास के पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड जरूर कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, करंट अफेयर की बात आई है तो हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे कि आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के क्या क्या करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे। बात करेंगे करंट अफेयर की, तो सबसे पहला करंट अफेयर ये आया है कि मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया था कि झारखंड विधानसभा में यानी झारखंड असेंबली में विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र को शुरू किया गया है। इसी शीतकालीन सत्र में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा बजट जो है, दूसरा अनुपूरक बजट, उसको पेश किया गया था। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि झारखंड के वित्त मंत्री के द्वारा झारखंड का दूसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया था। अब जो है इसी शीतकालीन सत्र में झारखंड विधानसभा में यानी झारखंड असेंबली में 5 विधेयक जो है उन्हें पास किया गया है। कितने विधेयक पास किया गया है? तो झारखंड विधानसभा में 5 विधेयक जो है पास किया गया है। ये आर्टिकल निकल के सामने आई है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। झारखंड विधानसभा में 5 जो विधेयक है वो पास किए गए हैं। कौन से सत्र में? तो शीतकालीन सत्र में यानी विंटर सेशन में। अगर सेशन की बात करेंगे, कितने सेशन होते हैं मैंने आपको कई बार बताया है। सेशन जो होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसे हम लोग BMW के नाम से जानते हैं। बी यानी बजट सेशन, M यानी मॉनसून सेशन और W यानी विंटर सेशन। अभी जो सेशन चल रहा है वो कौन सा सेशन है? तो अभी विंटर सेशन चल रहा है और इसी विंटर सेशन में झारखंड के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा दूसरा अनुपूरक बजट जो उसे पेश किया गया है और साथ ही साथ 5 जो विधेयक है उन्हें भी पास किया गया है। तो कौन कौन से विधेयक है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। और क्या न्यूज निकल के सामने आई है?
एक और न्यूज निकल के सामने आई है कि 23 दिसंबर को, कब, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट डेज से पूछा जाता है। अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम नहीं दिए होंगे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को आप लोग लगा के देखें या फिर क्वेश्चंस को देखें, वहां पे इंपॉर्टेंट डेज जो है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 23 दिसंबर की बात करेंगे, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। उसके बाद एक और न्यूज निकल के सामने आई है कि झारखंड के रांची में है मोरहाबादी मैदान। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, झारखंड के रांची के मोरहाबादी मैदान में 28 दिसंबर से, कब से, 28 दिसंबर से राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो किया जाएगा। झारखंड के कहां पे है, मोरहाबादी मैदान की बात करेंगे तो ये है मोरहाबादी मैदान, ये रांची में है और यहाँ पे 28 दिसंबर से राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे, क्या होता है खादी मेला, कब से लेकर कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, इसकी विशेषता क्या है। तो राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन रांची में किया जाएगा और 28 दिसंबर से किया जाएगा। तो आज हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये कौन है, तो आप जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं इनका नाम है सरगम कौशल और ये जो है भारत की रहने वाली है और भारत के ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। मैं इनके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है, मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सरगम कौशल, ये भारत के जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो इनके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। मिस वर्ल्ड या फिर मिसेज वर्ल्ड कहेंगे तो इनका नाम है सरगम कौशल और ये मिस वर्ल्ड बनी है इस वर्ष। उसके बाद आगे हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है मनाया जाता है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती जो है प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है और इनकी जयंती पर ही नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग आज के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी इस चैनल पे नए हैं, प्रथम बार आए हैं, तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने विधेयक को पास जो है वो किया गया है। तो झारखंड विधानसभा में हाल ही में 5 विधेयक को पास किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। झारखंड विधानसभा की बात करेंगे, झारखंड असेंबली की बात करेंगे तो झारखंड विधानसभा में विंटर सेशन को शुरू किया गया है, यानी शीतकालीन सत्र जो है शुरू हुआ है और इसी शीतकालीन सत्र में झारखंड विधानसभा में बजट भी पेश किया गया था, दूसरा अनुपूरक बजट, और अभी हाल ही में 5 जो विधेयक है उनको भी पास किया गया है। अगर झारखंड विधानसभा की बात करेंगे तो झारखंड विधानसभा रांची में स्थित है और झारखंड विधानसभा की स्थापना कब की गई थी। झारखंड की स्थापना की बात करेंगे 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी और झारखंड विधानसभा की बात करेंगे तो 22 नवंबर 2000 में झारखंड विधानसभा की स्थापना की गई थी। हाल ही में 22 नवंबर को हम लोग झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाए थे और झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस हम लोग मनाए थे। तो 22 नवंबर 2000 में झारखंड विधानसभा की स्थापना जो है वो की गई थी, इसके बारे में आप लोग याद रखें। अब झारखंड विधानसभा में 5 विधेयक को पास किया गया है, तो ये वो 5 विधेयक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। झारखंड कोर्ट फीस वृद्धि विधेयक, यानी झारखंड के कोर्ट में जो फीस ली जाती है, स्टाम्प शुल्क, पेपर शुल्क,
इनके वृद्धि के लिए एक विधेयक पास किया गया, यानी झारखंड विधानसभा में जो भी पेपर खरीदने के लिए स्टाम्प लगता है उसके कॉस्टिंग को अब बढ़ाया जाएगा। ये एक विधेयक पेश किया गया है। झारखंड अकस्मिकता निधि विधेयक 2022 इसको पास किया गया है। सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 इसको पास किया गया है। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022 और झारखंड नगरपालिका विधेयक 2022, ये वो 5 विधेयक है जिन्हें झारखंड विधानसभा से पास किया गया है। अब बात करेंगे पहले विधेयक की, झारखंड कोर्ट फीस विधेयक 2022। तो इसमें झारखंड में जो भी पेपर से रिलेटेड फीस होती है उनको बढ़ाया जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं ये बढ़ाया गया है। ये जो आप नीचे लिस्ट को देख पा रहे हैं ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये जो अब जो लिस्ट दी गई है इसमें बढ़ाया जाएगा। किसी में 250 रुपये का झारखंड सरकार का पेपर लगता है, किसी में 50 रुपये का लगता है, किसी में 100 रुपये का लगता है, किसी में 500 रुपये लगता है, किसी में 10 रुपये का पेपर लगता है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग पेपर आपको खरीदने होते हैं। आप अगर झारखंड हाईकोर्ट नहीं गए हैं तो आपको पता नहीं होगा। अगर आप झारखंड हाईकोर्ट में कोई काम करवाए हैं तो आपको पता होगा झारखंड सरकार का एक स्टाम्प लगता है, एक पेपर लगता है। किसी काम के लिए वो 10 रुपये का लगता है, किसी काम के लिए वो 500 का लगता है, किसी काम के लिए वो 50 रुपये का लगता है, 100 रुपये का लगता है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टाम्प पेपर जो वो लगता है। अब उसी स्टाम्प पेपर के शुल्क को बढ़ाया गया है। तो ये पहला विधेयक था। इसी तरीके से 5 विधेयक जो है झारखंड विधानसभा में पास किए गए हैं। तो आई होप पहला करंट अफेयर आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलते हैं दूसरे करंट अफेयर की ओर। यह है झारखंड विधानसभा और ये रांची में स्थित है। 22 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसे आप लोग याद रखें। अगर झारखंड विधानसभा की बात करेंगे तो एक पॉइंट आप लोग याद रखें, झारखंड विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। झारखंड विधानसभा की बात करेंगे तो झारखंड विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। झारखंड विधानसभा में वर्तमान में 81 सदस्य हैं। कितने? 81 सदस्य हैं झारखंड विधानसभा में। और झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं और झारखंड विधानसभा में वर्तमान में 81 सदस्य हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, झारखंड के एग्जामों में, कि झारखंड विधानसभा में सदस्य कितने हैं, झारखंड में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, झारखंड में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, झारखंड में सांसद के कितने सदस्य हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखें, सीधे सीधे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है? नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस की बात करेंगे तो प्रति वर्ष ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। और किसानों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ किसान जो काम कर रहे हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष हमारे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस जो है वो अमेरिका में भी मनाया जाता है और अमेरिका में किसान दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसान दिवस साउथ कोरिया में भी मनाया जाता है, 11 नवंबर को किसान दिवस साउथ कोरिया में मनाया जाता है। तो विश्व के कुछ देश हैं जहां पे किसान दिवस मनाया जाता है। आप लोग थोड़े बहुत अमेरिका के याद रखें, बाकी आप लोग भारत का याद रखें। भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस जो है वो मनाया जाता है। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कब से राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो किया जाएगा? राष्ट्रीय खादी मेला की बात करेंगे तो इसका जो आयोजन है वो 28 दिसंबर से रांची स्थित मोहराबादी मैदान में किया जाएगा। मोहराबादी मैदान कहां पे है? रांची में है। और यहीं पे 28 दिसंबर से राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 28 दिसंबर। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खादी दिवस की, तो राष्ट्रीय खादी दिवस का आयोजन जो है रांची के मोहराबादी मैदान में
28 से लेकर 8 जनवरी तक, 28 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के अलग अलग बुनकर, हस्तशिल्पकार आदि शामिल होंगे। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खादी मेला का, तो कोरोना के कारण 2 वर्ष से इसका आयोजन नहीं किया गया था। वर्ष 2020 और 2021, इन 2 वर्षों में इसका आयोजन जो है वो नहीं किया गया था। इस वर्ष 2 साल के बाद राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन मोहराबादी मैदान में किया जा रहा है। तो इसे आप लोग याद रखें। आने वाले एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन कहां पे किया गया था, या फिर राष्ट्रीय खादी मेला की शुरुआत रांची में कब से की गई थी। तो 28 दिसंबर से इसकी शुरुआत की जा रही है और 28 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। ये आप मोहराबादी मैदान देख सकते हैं और यहीं पे इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। अब रांची में है मोहराबादी मैदान, तो हम लोग रांची के बारे में बहुत दिन से नहीं देखे हैं। आइए हम लोग रांची के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो आप मैप में देख रहे हैं रेड कलर से शेडेड पोर्शन, ये हमारा झारखंड है और झारखंड में ये रेड कलर से जो शेडेड पोर्शन है ये है रांची। रांची जिले की बात करेंगे तो रांची जिले की स्थापना जो है 1899 यानी 1899 में किया गया था। 1899 रांची जिले की स्थापना की गई थी। रांची जिले में वर्तमान में ब्लॉक कितने हैं, तो यहाँ पे वर्तमान में टोटल 18 ब्लॉक है। ठीक है, रांची जो है किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो राज्य की बात करेंगे। रांची के ईस्ट में यानी रांची के पूर्व में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के साथ ये जो अपनी बाउंड्री है उसको शेयर करता है। ठीक है, अब देखिए झारखंड के कई जिले हैं जो रांची के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। झारखंड के कौन कौन से जिले हैं जो रांची के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं? झारखंड के टोटल 8 जिले हैं जो रांची के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ये 8 जिले कौन कौन से हैं? तो ये है रामगढ़, ये है हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और ये है सरायकेला खरसावा। ये वो 8 जिले हैं जो रांची के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। साथ ही साथ रांची जो है पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब रांची की बात आई है तो रांची को झरनों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ फॉल। सिटी ऑफ फॉल के नाम से रांची को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि रांची में कई झरने पाए जाते हैं। अगर रांची में मेजर झरनों की बात करेंगे, दसम, हुंडरू, जोन्हा, ये रांची के कुछ मेजर झरने हैं। लेकिन रांची में कई झरने पाए जाने के कारण रांची को झरनों का शहर यानी सिटी ऑफ फॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रांची को झारखंड की शिमला भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि झारखंड के किस जिले को झारखंड की शिमला के नाम से जाना जाता है, तो झारखंड की शिमला रांची को ही कहते हैं। रांची जो है झारखंड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाए जाने वाला जिला है। यानी पूरे झारखंड में कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो रांची में पाई जाती है। और लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, वो भी पूरे झारखंड में रांची में ही पाया जाता है ज्यादा, सबसे ज्यादा। रांची की बात करेंगे तो डिवीजन की बात करेंगे, प्रमंडल की बात करेंगे। साउथ छोटानागपुर डिवीजन, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पे 2 सब डिवीजन है। पूरे झारखंड में कितने हैं? पूरे झारखंड में 45 सब डिवीजन है, यानी 45 अनुमंडल है, जिनमें से रांची में 2 है। रांची और बुंदू, रांची के 2 सब डिवीजन है। झारखंड में 45 सब डिवीजन है, जिसमें से रांची जिले में 2 सब डिवीजन पाए जाते हैं। रांची के टोटल एरिया की बात करेंगे तो 5097 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, 572 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। और ये कुछ मेजर लैंग्वेजेज है जो रांची में बोली जाती है। ये भाषाएं जो है रांची में बोली जाती है। रांची हमारे झारखंड की राजधानी है, यानी झारखंड की कैपिटल है। तो झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? ये है मैप में दुमका, और ये जो है हमारे झारखंड की उपराजधानी है, यानी झारखंड की सब कैपिटल है। ये रांची के टोटल आप 18 ब्लॉक को देख सकते हैं, और ये इसके टोटल 18 ब्लॉक की पोजीशन है। तो पोजीशन को आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग रांची के बारे में भी बहुत ही डिटेल में देख लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में
किस देश की सरगम ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो सरगम की बात करेंगे, हम लोग पहले ही देखे हैं, मैंने आपको वही बताया है कि सरगम कौशल जो है भारत की रहने वाली है और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंडिया। भारत की सरगम कौशल ने मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो जीत लिया है, तो इसे आप लोग याद रखें। मिस वर्ल्ड की बात करेंगे तो 1984 में मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता जो है उसे शुरू किया गया था। अगर बात करेंगे सरगम कौशल की, तो सरगम कौशल जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। यह है सरगम कौशल और इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो जीत लिया है। मिस वर्ल्ड के खिताब की बात करेंगे तो भारत को यह खिताब 21 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। झारखंड के आने वाले एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके पूछे जाने के 90% चांसेस है, क्योंकि 21 साल के बाद भारत को यह खिताब मिला है। तो मिस सरगम कौशल ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जो है जीत लिया है, तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। हाल ही में कब राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है? नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात करेंगे तो ये जो है प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई जाती है और इनके जयंती के अवसर पर ही प्रतिवर्ष नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो मनाया जाता है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जयंती पर यह प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो मनाया जाता है, तो इन्हें आप लोग याद रखें। ऐसा क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये तो याद रखें, लेकिन किनके जयंती पर मनाया जाता है इसको भी आप लोग याद रखें। अगर आप लोग हाल ही में सीजीएल का एग्जाम दिए होंगे, एसएससी सीजीएल का, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें। अब देखिए, पिछले वीडियो में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। तो झारखंड विधानसभा में 8,533 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। दूसरा अनुपूरक बजट है ये, और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव के द्वारा इसको पेश किया गया है। कौन से सेशन में? विंटर सेशन में इसे पेश किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8,533 करोड़। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक सूचकांक सूची में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो सामाजिक सूचकांक सूची की बात करेंगे, किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है, इसको आप लोग कमेंट करके आंसर दे। साथ ही साथ इस सूची में झारखंड को कितना स्थान दिया गया है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस सूची में हमारे झारखंड को कितनवा स्थान दिया गया है। साथ ही साथ पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, इन तीनों के बारे में आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। चलिए हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि झारखंड में कितने हाईटेक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में 5 हाईटेक छात्रावास का निर्माण जो है वो किया जाएगा, यानी 5 हाईटेक हॉस्टल का निर्माण जो है किया जाएगा। एक प्रमंडल में एक हाईटेक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में 5 प्रमंडल है, यानी 5 डिवीजन है, तो पांचों डिवीजन में एक एक करके 5 हाईटेक हॉस्टल का निर्माण झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5। देखिए झारखंड में कितने प्रमंडल है? झारखंड में 5 प्रमंडल है और सभी प्रमंडल में एक एक हॉस्टल का निर्माण जो है वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड में कब सड़क सुरक्षा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया था? तो झारखंड में 2 अक्टूबर को सड़क सुरक्षा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर। हाल ही में किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से शहर में? झारखंड के जमशेदपुर शहर में
पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का आयोजन मतलब निर्माण जो है वो किया जाएगा। इसे आप लोग जरूर याद रखें, जमशेदपुर शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी पुष्कर पुनीत सिंह का चयन भारतीय अंडर 21 राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल कैंप में हुआ है? तो राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल कैंप में झारखंड के खूंटी के रहने वाले हैं पुष्कर पुनीत सिंह, इनका चयन हुआ है। और पुष्कर पुनीत सिंह की बात करेंगे तो ये आप आर्टिकल देख पा रहे हैं और इस आर्टिकल में इनकी तस्वीर को आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये खूंटी के रहने वाले हैं। हाल ही में कब राज्य में परिवार कल्याण दिवस जो है वो मनाया गया है? तो परिवार कल्याण दिवस की बात करेंगे, ये कब मनाया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 सितंबर को झारखंड में परिवार कल्याण दिवस जो है वो मनाया गया है। तो इससे आप लोग जरूर याद रखें, परिवार कल्याण दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।